अगर हम अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, तो हम दो ही चीजों का ध्यान रखें। और वो दो चीजें हैं, एक तो हम कभी भी किसी से कोई इच्छाएं नहीं रखें, अपेक्षाएं नहीं रखें। इच्छा मात्रम अविद्या बने। जितना हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, अर्थात किसी से कोई इच्छा नहीं रखेंगे, हम खुश रह सकेंगे। अगर तनिक भी इच्छा हुई कि मेरी पत्नी मुझसे पूछे या मेरा पति मुझे पूछे, मुझे रिगार्ड दे, और वो नहीं मिल पाया किसी भी रीजन से, चाहे कोई बिजी रहा, चाहे किसी के मन में कुछ उस समय और चल रहा था, आपको वो पूछ नहीं पाए, लेकिन आपकी ये इच्छा, आपकी ये अपेक्षा आपको दुखी कर देगी। कईयों के मन में ये इच्छा रहती है कि हमारे साथ कोई दो शब्द प्यार के तो बोले। हाँ, वो प्यार से बोलेंगे, बोलते भी हैं सभी, लेकिन हर एक के मन में कोई ना कोई द्वंद्व भी चल रहा होता है, कई सारी बातें भी होती हैं, कई बार वो नहीं भी हमारे साथ प्यार से बोल पाते, तो उस समय हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी है। कहते हैं कि सुकरात जी जो है वो बहुत महान थे, विद्वान थे। एक बार उनका दोस्त उनसे मिलने आया हुआ था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला चाय लेके आओ। तो जैसे ही उनकी पत्नी उनके लिए चाय लेके आती है तो उनके चेहरे पर गिर जाती है। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है कि ये कैसी पत्नी है, इसको अकल नहीं है, इतने बड़े विद्वान और इनकी पत्नी ऐसी है कि चाय गिरा दी और सॉरी भी नहीं किया और वहां से चली गई। तो वो सुकरात जी को कहते हैं ये ऐसा क्यों कर रही है, इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो वो कहते हैं मैं धन्यवाद कर रहा हूँ उस ईश्वर का जिसकी बदौलत मेरा आधा चेहरा बच गया हुआ है। धन्यवाद इसका भी कि इसने मेरा पूरा चेहरा नहीं जलाया। तो उन्होंने अंदर से धन्यवाद का प्रस्ताव रखा और ये इच्छा नहीं की कि इसको ऐसा करना चाहिए था, सम्मान सहित चाय देनी चाहिए थी, मेरा दोस्त आया हुआ था, मेरे दोस्त के सामने ऐसा करना चाहिए था। अगर वो इन इच्छाओं में और चाहिए में पड़ जाते तो वो फिर महान नहीं बन पाते, विद्वान नहीं बन पाते, वो फिर हमारी ही तरह चिंता युक्त हो जाते। लेकिन हमें तो चिंता मुक्त बनना है। तो चिंता मुक्त बनने के लिए हमें हमेशा अपने पर एक सोच रखनी चाहिए, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। खुद को खुद ही अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी से हमें कोई इच्छाएं और आशाएं नहीं रखनी चाहिए। और अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है या थोड़ा सा भी हमारे कार्य में सहयोगी बनता है तो उसका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए, ना कि यह कहना चाहिए कि देखो ये तो इतना ही करते हैं, हम इनके लिए बहुत करते हैं। तो यह भी हमारी चिंता का कारण बन जाता है। तो दूसरी बात, हमें हमेशा आशावादी बनकर के रहना चाहिए, सीखने का भाव रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर एक कहानी जो मैंने कभी कहीं पढ़ी थी कि एक बार दो पियन थे, चपरासी थे, तो वो जॉब करते थे एक ही ऑफिस में। इकट्ठे जाना, इकट्ठे कार्य करना, बहुत दोनों का आपस में प्यार था और कार्य में भी दोनों बहुत ईमानदार थे, सैलरी भी उन दोनों की सेम थी। तो उनको उस ऑफिस में या कंपनी में लगभग 20 साल हो गए कार्य करते करते। तो वहां का जो बॉस था उसको लगा इतने ईमानदार है ये, इतने अच्छे हैं, दिल करता है कि इनकी प्रमोशन कर दूं। जबकि वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन उनके टैलेंट के बिहाफ से, उनकी ईमानदारी के बिहाफ से उन्होंने उनकी प्रमोशन के लिए उनको बोल दिया कि देखो कल से तुम यहाँ गेट पर खड़े नहीं होंगे, किसी के लिए चाय वगैरह नहीं लाएंगे, कोई टेबल साफ नहीं करेंगे, कल से आपकी क्लरिकल जॉब होगी, क्लर्क का कार्य आप करेंगे। तो दोनों घर चले गए और अपने घर जाकर के दोनों ने खुशखबरी सुनाई। दूसरे दिन जब वो ऑफिस आए तो पहले वाला व्यक्ति वो बोलता है कि आपने मेरी प्रमोशन की, आपका थैंक यू, लेकिन मुझे यह प्रमोशन स्वीकार नहीं है, मैं क्लर्क की सीट पर नहीं बैठ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको हमने क्लर्क बनाया है। कहता है नहीं, आज दिन तक मेरे को यहाँ पर 20 साल हो गए हैं, मैंने केवल टेबल साफ किए हैं, फाइल इधर से उधर पकड़ाई है, आप लोगों को चाय पिलाई है, आप लोगों के जूठे बर्तन उठाए हैं, इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। अब मुझे क्या मालूम उस फाइल के अंदर क्या है और मुझे उस फाइल में क्या करना है। सो सॉरी, मैं ये प्रमोशन स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं तो पियन ही ठीक हूँ। अब उसी ही समय दूसरे पियन की एंट्री हो जाती है। तो वो क्या करता है,
गुलाब जामुन का डिब्बा लाता है, कहता है कि सर मुख मीठा कीजिए, आज से मैं पियोन नहीं क्लर्क की सीट पर बैठूंगा। तो वो जो बॉस है वो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक तो मना कर रहा है और दूसरे के अंदर इतनी खुशी पनप रही है। तो उसने कहा कि तुमको कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? बोला सर मुझे 20 साल हो गए। बोला तुमने 20 सालों में आज दिन तक किया क्या? बोला टेबल साफ किए, आप लोगों को चाय दी, आप लोगों के जूठे बर्तन उठाए, फाइल इधर से उधर पकड़ाई। तो बोला ठीक है, फिर 20 सालों में जब तुमने यही काम किया है, अब तुम्हें क्या मालूम कि इस फाइल के अंदर क्या है? तो तुम कैसे ये बैठोगे इस सीट पर और कैसे कार्य करोगे? तो वो पियन बड़ी समझदारी से सोचते हुए बोलता है कि सर आपको भी तो पता है कि हम 20 साल से यही कार्य कर रहे हैं और आपने भी तो कुछ देख करके ही हमें प्रमोट किया होगा ना। तो अगर मेरे को पता नहीं है उस फाइल में क्या है, तो जब मैं फाइल खोलूंगा मुझे पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, इसलिए आप खाइए गुलाब जामुन। तो देखिए सिचुएशन एक ही है, प्रमोशन दोनों की ही हुई है, लेकिन एक आशावादी है कि अगर कुछ पता नहीं है तो हम हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो सब पता चल जाएगा। तो वो तनाव में नहीं था। इसी ही तरह जिंदगी हमें बहुत अवसर देती है और हम निराशावादी बन करके उन अवसर को नकार देते हैं, लेकिन नहीं, हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। आशावादी बन करके ही हमें जिंदगी के कदम आगे उठाते रहने चाहिए। देखो जब हम रात को रोड पर चलते हैं, अंधेरा होता है, तो गाड़ी की लाइट कितनी दूर तक रोशनी देती है, लेकिन वो थोड़ी दूर तक की रोशनी चलते चलते हमें कितने मीलों तक दूर लेके चली जाती है। इसी ही तरह जिंदगी में अगर हम हिम्मत और उत्साह रखेंगे तो हम बहुत खुशियों से भरपूर होकर के हम अपने जिंदगी के सफर को तय कर पाएंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप सबको ये दो बातें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी कि अगर हमने अपने जीवन में तनाव को दूर करना है और खुशी से भरपूर रहना है, तो उसके लिए हमें किसी से कोई इच्छाएं आशाएं नहीं रखनी है। अपने जीवन को उत्साह से जीना है, खुशी से जीना है और हमेशा सीखने की भावना रखनी है, आशावादी बनना है। तो हम हमेशा तनाव से मुक्त रहेंगे, खुश रहेंगे। तो मेरी आप सबके लिए दुआ है, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। ओम शांति।